यह कहानी सृष्टि की रचना की है। कहते हैं इस ब्रह्मांड की शुरुआत प्रकाश से नहीं अंधकार से हुई थी। एक ऐसा अंधकार जहां इतना गहरा सन्नाटा था कि मानो अस्तित्व स्वयं सो गया। बस चारों ओर एक अनंत शून्य था। और फिर उस निशब्द अंधकार के बीच एक स्पंदन हुआ, एक हल्की सी कंपन। और उसी कंपन से जन्म हुआ उस शक्ति का जिसने इस संपूर्ण सृष्टि को रचा। लेकिन प्रश्न यह है कि उस पहले क्षण में कौन था, किसने इस ब्रह्मांड को जन्म दिया, और सबसे बड़ा रहस्य, क्या सृष्टि सच में एक ही बार बनी है या अनंत चक्र में बार बार जन्म लेती है। आज की कहानी आपको वहां ले जाएगी, उस समय में जहां न देवता थे, न आकाश, न पृथ्वी, न समय, न दिशा, न मनुष्य, न मृत्यु और न ही स्वर्ग था। बस एक रहस्य था, सृष्टि की रचना का रहस्य। शुरू करने के पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगी कि आप हमारे चैनल अधूरे शब्द से जरूर जुड़े। अब कहानी शुरू से। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार सृष्टि के आरंभ में केवल एक ही तत्व था, जिसे ऋषियों ने पर ब्रह्मा कहा। उसका न कोई आकार था न स्वरूप, बस एक असीम चेतना। ऋग्वेद में एक प्रसिद्ध नासदीय सूक्त आता है, जब ना अस्तित्व था न अनस्तित्व, न आकाश न अंतरिक्ष। यह ऐसा समय था जब स्वयं समय भी जन्म नहीं लिया था। फिर उस अनंत शून्य में एक इच्छा जागी, एक दिव्य विचार, मैं एक से अनेक बनूं। और यही विचार बना सृष्टि का पहला बीज। जब यह दिव्य इच्छा प्रकट हुई तो सबसे पहले प्रकट हुआ जल, जिसे शास्त्रों में कहा गया कारण सागर। यह कोई साधारण जल नहीं, यह वह जल था जिसमें समस्त सृष्टि का बीज छिपा था। इसी अनंत जल में एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए, भगवान विष्णु। वह शेषनाग पर शयन कर रहे थे और चारों ओर अनंत जल था। उस जल के बीच वह योग निद्रा में लीन थे। लेकिन कहानी यहीं से रोचक होती है, क्योंकि इसी क्षण में उनकी नाभि से एक रहस्यमय कमल उत्पन्न हुआ। और उसी कमल से जन्म लेने वाले थे वह देवता जो पूरी सृष्टि की रचना करने वाले थे। कौन थे वे? उस रहस्यमय कमल पर ब्रह्मा का जन्म हुआ। जब ब्रह्मा ने आंखें खोली तो उन्होंने स्वयं को एक विशाल कमल पर बैठे पाया। चारों ओर केवल अंधकार, न कोई दिशा, न कोई ध्वनि। ब्रह्मा को विचार आया, मैं कौन हूं, मेरा जन्म कैसे हुआ। कहते हैं उत्तर खोजने के लिए वह कमल के तने के भीतर उतर गए। वह बहुत दूर तक गए, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। वे वापस लौटे, तभी एक दिव्य ध्वनि गूंजी। फिर ब्रह्मा ने हजारों वर्षों तक तपस्या की और तब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्हें समझ आया कि उनका जन्म किस उद्देश्य के लिए हुआ है। उन्हें ही सृष्टि की रचना करनी है। ब्रह्मा ने ध्यान लगाया और सबसे पहले तप किया। ब्रह्मा ने ध्यान लगाया और सबसे पहले उत्पन्न किया मन। फिर उत्पन्न हुए 5 तत्व, आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी। इन 5 तत्वों से बनी पूरी सृष्टि। फिर ब्रह्मा ने मनु और शतरूपा उत्पन्न किए। यहीं से शुरू हुआ मानव जीवन। पहली बार पृथ्वी पर सांस ली गई। पहली बार किसी ने आकाश की ओर देखा और पहली बार इस संसार में जीवन का संगीत गूंजा। ब्रह्मा ने आगे सृष्टि का विस्तार किया। उन्होंने उत्पन्न किए ऋषि, देवता, गंधर्व, अप्सराएं और असुर। लेकिन सृष्टि केवल निर्माण नहीं, यह संरक्षण और विनाश का संतुलन है। इसलिए सृष्टि के 3 मूल तत्व बने, ब्रह्मा, विष्णु और शिव। ब्रह्मा सृजन के देवता, विष्णु पालनहार और शिव संहार के देवता। यही त्रिमूर्ति का भी रहस्य है। लेकिन यहाँ एक और रहस्य आता है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। हिंदू शास्त्रों के अनुसार सृष्टि केवल एक बार नहीं बनी, यह बार बार बनती और नष्ट होती है। ब्रह्मा का एक दिन होता है 4.32 अरब वर्ष, और जब ब्रह्मा की रात आती है तो पूरी सृष्टि फिर उसी शून्य में विलीन हो जाती है।
जहां से वह आई थी। फिर एक नया दिन आता है और एक नई सृष्टि जन्म लेती है। तो अगली बार जब आप आकाश में सितारों को देखें तो याद रखिए, यह ब्रह्मांड केवल एक संयोग नहीं, यह एक दिव्य रचना है, एक ऐसा रहस्य है जिसे हजारों वर्षों से ऋषि समझने की कोशिश करते रहे हैं। और शायद हम भी उसी कहानी का हिस्सा हैं जो अरबों साल पहले शुरू हुई थी, क्योंकि सृष्टि केवल बाहर नहीं, हमारे भीतर भी है। धन्यवाद।